हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। बिहार दरोगा नई भर्ती 2023 स्पार्क पब्लिकेशन का आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 12 देखेंगे। इससे पहले 11 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है। जो नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें। और हम लोग कल से आधुनिक भारत का इतिहास टॉपिक वाइज लगभग 100 प्रश्न लेकर आ रहे हैं। तो इस चैनल को आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है? तो दार्शनिक ग्रंथ किसे माना जाता है? तो उपनिषद को माना जाता है। उपनिषद को माना जाता है, तो इसका आंसर सी सही है। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की संख्या 108 है और भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते जो है यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो इस प्रकार से इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध किससे है? तो एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है, इसका संबंध जो है अन्य ग्रहों में जीवन के साथ है। अन्य ग्रहों में जीवन के साथ है, इसी से इसका संबंध है। तो इस प्रकार से इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। मांग का नियम किस पर आधारित है? तो मांग का नियम किस पे आधारित है? तो यह जो आधारित है उपभोक्ता की प्राथमिकता पर है। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर मिलीग्राम पर 100 ml में होता है। तो मिलीग्राम 100 ml में कितना होता है? तो 60 होता है। कितना? 60 होता है। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का जो मुख्यालय है वह ग्लैंड के स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? ग्लैंड के स्विट्जरलैंड में है। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। रामनाथ कोविंद को भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए थे। तो रामनाथ कोविंद जो है भारत के राष्ट्रपति वह 14वें नंबर के थे। कौन से नंबर के थे? 14वें नंबर के थे। तो इसका आंसर डी सही है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। देख सकते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देशन देता है? तो ग्राम पंचायतों के जो गठन का निर्देशन जो देता है यह अनुच्छेद 40 में दिया गया है। किसमें? अनुच्छेद 40 में। तो इसका आंसर डी सही है। अनुच्छेद 51 जो है यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 32 जो है यह जो है संवैधानिक उपचारों से संबंधित है। इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। भारत के महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार है? तो भारत के महान्यायवादी को सुनवाई करने का अधिकार जो है वह भारत का कोई भी विधि न्यायालय में, विधि मतलब कानून होता है, तो भारत का कोई भी विधि न्यायालय में उसका अधिकार है। तो इस प्रकार से इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? तो प्राचीन चोल साम्राज्य की जो राजधानी है उरायूर में है। कहाँ है? उरायूर में है। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। नीचे दिए गए दिल्ली सुल्तानों के वंशों का सही कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। दिल्ली सुल्तानों का तो सबसे पहले गुलाम वंश आया था, इसके बाद खिलजी वंश आया था, फिर इसके बाद तुगलक वंश आया था, इसके बाद सैयद वंश आया था। तो इस प्रकार से इसका आंसर ए सही हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। इसको मिला लीजिएगा आप लोग। देख सकते हैं। वह नदी जो कोरोमंडल तट पर डेल्टा का निर्माण नहीं करता है, इसमें से पूछ रहा है कौन सा जो नदी है वह डेल्टा का निर्माण नहीं करता है? तो महानदी जो है यह करता है, गोदावरी है यह भी करता है, कृष्णा है यह भी करता है। लेकिन इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा नदी नहीं करता है? तो नर्मदा नदी जो है यही नहीं करता है। तो इसका आंसर डी सही है। इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। निम्न में कौन सा भारत का जैव रिजर्व नहीं है? इसमें से पूछा जा रहा है कि भारत का जैव रिजर्व नहीं है। तो मानस है, दिहांग दिबांग ये भी है, मन्नार की खाड़ी ये भी है। ये सब जो है वह भारत का जैव रिजर्व है। लेकिन जो कोकन का जो तट है यह भारत का जैव रिजर्व नहीं है। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। दक्षिण अमेरिका के शीत शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? तो दक्षिण अमेरिका के शीत शीतोष्ण जो घास है उसे हम पंपास कहते हैं। क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर बी सही है।
सवाना के घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो यह पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है। सवाना घास का मैदान कहाँ? पूर्वी अफ्रीका में। प्रेरी घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो यह उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। और वेल्ड का घास का मैदान कहाँ है? तो यह दक्षिण अफ्रीका में है। तो इस प्रकार से इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। सत्य की खोज में बुद्ध को किस स्थान पर पीपल के एक वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो इनका जो ज्ञान की प्राप्ति जो कहाँ हुआ था? तो बोध गया में हुआ था। कहाँ? बोध गया में हुआ था। तो इसका आंसर सी सही है। 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था और पूर्णिमा को दिन हुआ था। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। देख सकते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी जो प्रणाली है, यह शुरुआत करने वाला कौन था? तो रैयतवाड़ी को शुरू करने वाला जो था वह कौन था? थॉमस मुनरो था। कौन था? थॉमस मुनरो था। तो इसका आंसर डी सही है। रैयतवाड़ी का खोज कौन किया था? तो मुनरो के द्वारा किया गया था। और अस्थाई बंदोबस्त जो है वह लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। और महालवाड़ी व्यवस्था जो है वह लॉर्ड मैकेंजी के द्वारा लाया गया था। देख सकते हैं। निम्न में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं है? तो इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं है तो कौन कौन थे? तो मेजनी थे और केवुर थे और गेरिबाल्डी थे। ये सब संबंधित था इटली के एकीकरण से। लेकिन मुसोलिनी जो थे यह इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं थे। तो इस प्रकार से इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। बृहत ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो बृहत ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम जो है वह हिमाद्री है। क्या है? हिमाद्री है। तो इसका आंसर बी सही है। बृहत हिमालय में 3 सर्वोच्च पर्वत पाए जाते हैं। पहला है माउंट एवरेस्ट, दूसरा है केटू और तीसरा है कंचनजंगा है। इस प्रकार से इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? तो ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्रेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रेटर कहा जाता है। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ होता है? तो दुग्धजनक हार्मोन का जो स्राव है यह पीयूष ग्रंथि में होता है। किसमें होता है? पीयूष ग्रंथि में होता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो वायु प्रदूषण को जो मॉनिटर करता है वह कौन सा है? तो लाइकेन है। लाइकेन के द्वारा मॉनिटर किया जाता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। रक्त के थक्के बनाने के लिए निम्न में से कौन सा विटामिन की आवश्यकता होती है? तो रक्त को थक्का बनाने के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है। किसका? विटामिन के की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर ए सही है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। क्या है? फिलोक्विनोन है। देख सकते हैं। स्वपोषित थैलोफाइटों वाले क्लोरोफिल को क्या कहते हैं? तो स्वपोषित थैलोफाइटों वाले क्लोरोफिल को क्या कहा जाता है? शैवाल कहा जाता है। क्या? शैवाल कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। अप्रत्यक्ष कर से क्या समझते हैं? अप्रत्यक्ष कर से क्या समझते हैं? करदाता और सरकार के बीच कर के संदर्भ में कोई सीधा संबंध ना होता है। कोई सीधा संबंध नहीं होता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किनके द्वारा अलग किया जाता है? तो एशिया तथा उत्तरी अमेरिका जो है यह बेरिंग जलडमरू मध्य के द्वारा अलग होता है। किसके द्वारा? बेरिंग जलडमरू मध्य के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। प्रकाश अनुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो प्रकाश अनुवर्ती संचलन जो है यह जो है ऑक्सीजन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा? ऑक्सीजन के द्वारा। तो इस प्रकार से इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। निम्न में कौन सा एक कार्बनिक जैव उर्वरक है? तो कार्बनिक जैव एक उर्वरक जो है वह वर्मी कंपोस्ट है। कौन सा है? वर्मी कंपोस्ट है। तो इस प्रकार से इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। सूची एक को सूची दो से क्या करना है? मिलाना है। सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। एनाफिलीज मादा जो है यह मलेरिया होता है। क्यूलेक्स से क्या होता है? तो क्यूलेक्स से जो है से फाइलेरियासिस होता है। और रेत मक्खी से क्या होता है? तो इसे कालाजार होता है। और सीसी मक्खी से क्या होता है? तो नींद की बीमारी होता है। इसको आप लोग अच्छा से मिला लीजिएगा। इसका आंसर ए सही है। इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं।
एक सफेद तथा चिकनी सतह कैसी होती है? एक सफेद तथा चिकनी जो सतह है यह ताप को खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक होता है। क्या होता है? ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक होता है। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं 1831 ईस्वी में एक कोशिका में केंद्रक की खोज किसने किया था? तो कोशिका में केंद्रक का जो खोज है यह रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। तो इस प्रकार से इसका आंसर ए सही है। विकासवाद का जो सिद्धांत है यह चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। और आनुवांशिकता का जो नियम है यह मेंडल के द्वारा दिया गया था। और कोशिका का जो सिद्धांत है यह स्लाइडन के द्वारा दिया गया था। तो इस प्रकार से इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं पी तथा एन प्रकार के दो अर्धचालक जब संपर्क में लाए जाते हैं तो वे जो पीएन संधि बनाते हैं तो वह किस रूप में कार्य करता है? तो यह जो है दृष्टकारी के रूप में कार्य करता है। कैसा कार्य करता है? दृष्टकारी के रूप में। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? तो टेबल जो शर्करा है वह सुक्रोज प्रकार की शर्करा है। कैसा है? सुक्रोज। तो इसका आंसर ए सही है। इसका स्वाद जो है मीठा होता है और इसका अनुसूत्र जो है C12H22O11 होता है। देख सकते हैं विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा है? तो वह कौन सा धातु है? तो वह नाइक्रोम है। कौन सा धातु का प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का किया जाता है। तो इसका आंसर डी सही है। नाइक्रोम तार जो है वो बिजली का एक अच्छा कंडक्टर होता है। देख सकते हैं आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता कौन है? तो आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जो प्रणेता है वह जॉन डाल्टन को माना जाता है। किन्हें? जॉन डाल्टन को। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या? मैग्नीशियम पाया जाता है। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? तो अम्लीय जो वर्षा है यह जो होता है इसे सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। किस कारण होता है? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं किसी कंप्यूटर के प्रोग्रामन में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? तो लोगो होता है। क्या? लोगो होता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं एक सुभराई निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है वह क्या कहलाता है? तो उसे नोट कंप्यूटर कहलाता है। क्या? नोटबुक कंप्यूटर कहलाता है। तो इसका आंसर बी सही है। लैपटॉप को नोटबुक कंप्यूटर कहा जाता है। देख सकते हैं कोडांतरक एक प्रोग्राम है वह निम्न में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? तो वह किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? तो वह जो है कुंड तारण से मशीन तक के है। कुंड तारण से मशीन तक के है। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं वयस्क मानव में रुधिर की समान मात्रा होती है। तो वयस्क मानव में रुधिर की समान मात्रा जो होती है वह 5 से 6 लीटर होता है। कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर सी सही है। खून का 45% भाग लाल रक्त कोशिका से बना होता है। देख सकते हैं पर्यावरणीय जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर पी से आरंभ होने वाले प्रसिद्ध 3 शब्द कौन से हैं? तो पी से प्रारंभ होने वाले पॉल्यूशन है। क्या हो जाएगा? पॉल्यूशन हो जाएगा, पॉवर्टी हो जाएगा और पॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं समुद्र की गहराई मापने और जल के भीतर पहाड़ियाँ, घाटियाँ, पनडुब्बियाँ, हिमशैल तथा डूबे जहाजों को स्थिति निश्चित करने में प्रयुक्त की जा रही तकनीकी कौन सी है? तो किसके द्वारा पता किया जा सकता है? तो सोनार के द्वारा पता किया जा सकता है। किसके द्वारा? सोनार के द्वारा पता किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं शूद्र ग्रह एस्ट्रॉय सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं? तो किनके बीच चक्कर लगाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच। मंगल और बृहस्पति के बीच चक्कर लगाते हैं। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और नियंत्रक महालेख परीक्षक का कार्यशैली जैसी संस्थाओं में एक लक्षण समान है वह क्या है? तो वह जो है एक संवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है? एक संवैधानिक संस्था है। तो इसका आंसर डी सही है।
नेक्स्ट देखते हैं, राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो राज्य की विधान परिषद में जो है से 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। कितना? 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना? तो भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो प्रेरणा का जो स्रोत बना वह आनंद मठ पुस्तक था। कौन पुस्तक था? आनंद मठ था। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्धि का केंद्र स्थित है। तो बुद्धि का जो केंद्र स्थित है यह प्रमस्तिष्क में है। किसमें होता है? प्रमस्तिष्क में होता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नोक्त में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है? इसमें से राष्ट्रपति द्वारा किन्हें नहीं किया जाता है? तो राज्यों के राज्यपाल ये तो किया जाता है, उच्च न्यायालयों के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीश को इन्हें भी किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश तो इन्हें भी किया जाता है। इसमें से पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति के द्वारा किनकी नियुक्ति नहीं किया जाता है? तो यह जो है उपराष्ट्रपति को नहीं किया जाता है। किनको? उपराष्ट्रपति को नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर सी सही है। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होंगे और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है? तो कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का जो मिश्रण है उसे सीमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीमेंट कहा जाता है। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण भारत के निम्न राजनेताओं में से कौन एक ऐसा है जिसने फिल्मों में अभिनय नहीं किए हैं? तो फिल्मों में अभिनय जो नहीं किए हैं तो कौन नहीं किए हैं? तो CN अन्नादुराई है, वही फिल्मों में अभिनय नहीं किए हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा दिवस ऐसा है जो हर वर्ष किसी निश्चित तिथि पर नहीं मनाया जाता है? तो किसी निश्चित तिथि पर जो नहीं मनाया जाता है वह विश्व पर्यावरण हैबिटेट दिवस है। विश्व पर्यावरण हैबिटेट दिवस है। तो इसका आंसर ए सही है। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के पहले सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसकी कोई निश्चित तिथि नहीं है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है वह 5 जून को मनाया जाता है। इस दिन 5 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है यह 8 मार्च को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस जो है वह 30 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो पहला कंप्यूटर माउस जो है यह डलगस एंजलवर्ट के द्वारा बनाया गया था। डलगस एंजलवर्ट के द्वारा बनाया गया था। तो इस प्रकार से इसका आंसर ए सही है। कंप्यूटर माउस का विकास जो है इसका आविष्कार 1960 ईस्वी के दशक में किया गया था और इसका आविष्कार कौन किए थे? डगलस एंजलबर्ट किए थे। तो इस प्रकार से इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, दूरदर्शन चैनल की विशिष्टता है। तो दूरदर्शन चैनल की जो विशिष्टता क्या होता है? तो प्रेषित संकेत की आवृत्ति होता है। प्रेषित संकेत की आवृत्ति होता है। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है? निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका होता है? तो अधिकतम जो द्रव्यमान है वह न्यूट्रॉन का होता है। किसका? न्यूट्रॉन का होता है। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यून ताप पर नहीं, वे क्या कहलाते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है? उसे अर्धचालक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे अर्धचालक कहा जाता है। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः जाना जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट को जाना जाता है किस नाम से? तो सोडा से जाना जाता है। किससे? सोडा से जाना जाता है। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, जल का घनत्व 1 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर है। यह बिल्कुल सही है। तो यह जो बिल्कुल सही है 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितना पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जो परिवर्तन निहित है यह सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, किसमें? सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो इस प्रकार से इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी द्रव में एक कोलाइडी तंत्र एक द्रव में परिक्षेपित करने पर क्या कहलाता है? इसे क्या कहते हैं? इसे इमल्सन कहा जाता है। इसे इमल्सन कहा जाता है। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, जब कोई बंदूक चलाई जाती है तब गोली अग्रदेशिक बल लगाती है। गोली भी बंदूक पर समान तथा विपरीत प्रतिक्रिया बल लगाती है। इस घटना की व्याख्या किस सिद्धांत से किया जाता है?
तो इसका जो व्याख्या जो है, यह गति का तृतीय नियम से किया जाता है। किससे? गति का तृतीय नियम से किया जाता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। ट्रिप्स करार 1984 के अनुसार विशिष्ट स्वरूप गुणता प्रतिष्ठा वाले क्षेत्र से निकलने वाली वस्तु आईपीआर के अंतर्गत सुरक्षित रखी जाती है या बचाई जाती है। रखी जाती है या बचाई जाती है, उसे जीआई भौगोलिक संकेतिक के रूप में जाना जाता है। जीआई भौगोलिक संकेतिक के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। निम्न में से किस फसल की खेती भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निश्चित किया गया है? तो उच्चतम न्यायालय द्वारा जो निश्चित किया गया है वह लैथाइरस की खेती को निश्चित किया गया है। किस खेती को? लैथाइरस की खेती को। उसे खेसाड़ी भी कहा जाता है। तो इसका आंसर ए सही है। एक खास बीमारी की वजह से खेसाड़ी दाल को वर्ष 1960 ईस्वी में अनिश्चितकालीन के लिए इसको बंद कर दिया गया था। देख सकते हैं। हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई है। एक सामान्य घटना है। हिमनद अधिकतर पाए जाते हैं। तो हिमनद जो है अधिकतर कहाँ पाया जाता है? तो उत्तरी ध्रुव में पाया जाता है। कहाँ? उत्तरी ध्रुव में पाया जाता है। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। आनंद वन आश्रम स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? तो आनंद वन आश्रम स्थापित करने के लिए बाबा आमटे के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? बाबा आमटे के द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार से इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। अधिकतम ऊंचाई वाली असैनिक विमान पतन है। तो अधिकतम ऊंचाई वाली असैनिक विमान जो पतन है यह चीन में है। कहाँ है? चीन में है। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। किसी देश का विकास सामान्यतः निर्धारित किया जाता है। तो किसी देश का जो विकास है वह निर्धारित किया जाता है उसकी प्रति व्यक्ति आय से। बिल्कुल सही है। उसके औसत साक्षरता स्तर से। तो ये भी सही है। उसके लोगों के स्वास्थ्य स्तर से। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। सभी सही है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। देख सकते हैं। भारतीय अर्थतंत्र को मोटे तौर पर आर्थिक क्रियाकलापों में कार्यरतता के आधार पर 3 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। एक शिक्षक, एक वकील, एक हजाम का कार्य, जिसे परिभाषित किया जा सकता है। तो इसे परिभाषित किया जा सकता है तृतीय सेक्टर से। किसमें परिभाषित किया जाता है? तृतीय सेक्टर से। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। अर्धरोजगारी की समस्या कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। इसे सही ढंग से परिभाषित किया जा सकता है जब लोग कार्य करना नहीं चाहते हैं। जब लोग कार्य करना नहीं चाहते हैं। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। पीएम 2.5 दर्शाने वाली वायु गुणवत्ता अधिक खतरनाक होती है। तो यह अधिक खतरनाक होती है वृद्ध पुरुषों और महिलाओं के लिए। वृद्ध पुरुषों और महिलाओं के लिए खतरनाक होता है। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण में घुल जाता है। एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण में घोलता है तो क्या घोलता है? तो एक्वारेजिया। एक्वारेजिया जो है वह स्वर्ण को घोल देता है। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान का जो अभिरक्षक है वो भारत का मुख्य न्यायाधीश है। कौन है? भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। पाइप्ड प्राकृतिक गैस पीएनजी का प्रयोग किया जाता है। तो पाइप प्राकृतिक गैस पीएनजी का प्रयोग किया जाता है। यह जो है पकाने भोजन बनाने के लिए किया जाता है। पकाने और भोजन बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। बल को परिभाषित करने वाला नियम है। तो बल को परिभाषित करने वाला जो नियम है वह न्यूटन का पहला नियम है। कौन सा? न्यूटन का पहला नियम है। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। रॉलेट एक्ट 1919 किसके द्वारा लागू किया गया था? तो रॉलेट एक्ट 1919 जो है वह लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा लागू किया गया था। तो इसका आंसर ए सही है। इनका कार्यकाल 1916 से 21 तक के था। 1916 से 21 तक था। देख सकते हैं। पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू किया गया था? तो पंचायती राज जो प्रणाली है वह आंध्र प्रदेश और राजस्थान में लागू किया गया था। सबसे पहले आंध्र प्रदेश और राजस्थान में लागू किया गया था। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। भारत सरकार का प्रथम न्याय अधिकारी कौन है? तो भारत सरकार का प्रथम जो न्याय अधिकारी होता है
यह कौन होता है? तो यह जैसे भारत का महान्यवादी होता है, भारत का महान्यवादी होता है, तो इसका आंसर सी सही है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी महान्यवादी होता है। वह न तो संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में समितियों में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। देख सकते हैं। स्वर्ण मुख्यतः संबंधित है, तो स्वर्ण जो मुख्यतः संबंधित है वह अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संबंधित है। किससे? अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संबंधित है, तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? तो द्विपक्षीय एकाधिकार जो है यह एक विक्रेता और एक क्रेता को दर्शाता है, एक विक्रेता और एक क्रेता को दर्शाता है, तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। कौन सा अर्थशास्त्री यह मानता था कि बेरोजगारी असंभव है और यह किसी भी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए बाजार तंत्र की एक अंतर्निर्मित नियामक प्रणाली होती है? यह जैसे जे बी राय, कौन? जे बी राय का यह मानना था, तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त वंश के शासन काल को, गुप्त वंश के शासन काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। राज का एक अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन है? तो राज का एक अनिवार्य जो तत्व है वह प्रभुसत्ता है, शासन सरकार है, राज क्षेत्र है, तो इसमें से उपयुक्त में से सभी है, तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया था? तो विधिक अधिकार जो है यह 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा लाया गया था, जो संपत्ति के अधिकार को विधिक कानून बना दिया गया था, तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। पश्चिमी हवाएं बहती है, तो पश्चिमी जो हवाएं हैं वह बहती है भूमध्य रेखा से 30 डिग्री और 60 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश के बीच में बहती है। भूमध्य रेखा से 30 डिग्री और 60 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश के बीच में बहता है, तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? तो सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर जो है यह महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था, तो इस प्रकार से इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। जबड़ा बंदी अर्थात मुंह खोलने में कठिनाई का लक्षण है, तो जबड़ा बंदी और मुंह खोलने में कठिनाई का जो लक्षण है यह टिटनेस का लक्षण है। किसका? टिटनेस का, तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किया था? तो नौजवान भारत सभा जो है यह सरदार भगत सिंह के द्वारा किया गया था स्थापित। किसके द्वारा? सरदार भगत सिंह के द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। 1921 ईस्वी में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो यह जो है इसे ड्यूक ऑफ कैनाट के द्वारा किया गया था, ड्यूक ऑफ कैनाट के द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? तो बुद्ध धम्म और संघ मिलकर त्रिरत्न कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न कहलाते हैं, तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? तो लिच्छवी दोहित्र जो है यह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है, तो इसका आंसर डी सही है। लिच्छवी दोहित्र शब्द का अर्थ है लिच्छवी की बेटी का बेटा, लिच्छवी की बेटी का बेटा। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति के अनुसार उन्हें लिच्छवी दोहित्री के नाम से जाना जाता था। उनके पिता चंद्रगुप्त ने लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। देख सकते हैं। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? तो सतपुड़ा की रानी किसे कहते हैं? तो सतपुड़ा की जो रानी है वह पचमढ़ी मध्य प्रदेश को कहा जाता है, पचमढ़ी मध्य प्रदेश को कहा जाता है, तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते जोड़ता है? तो दिल्ली और कोलकाता को मथुरा और वाराणसी को जो जोड़ने वाला रास्ता है वह NH2 है। कौन सा है? NH2 है, तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि लगभग कितनी है? तो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि लगभग जो है वह 40,000 किलोमीटर है। कितना है? 40,000 किलोमीटर है, तो इसका आंसर सी सही है। पृथ्वी का आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है,
पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। इसका विषुवतीय व्यास जो है 12,756 किलोमीटर है और ध्रुवीय जो व्यास है वह 12,714 किलोमीटर है। देख सकते हैं। हृदयघात का कारण क्या है? हृदयघात का कारण क्या है? तो हृदयघात जो है यह जो है कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है। किसके कारण? कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। निम्न मानव निर्मित विपदाओं में कौन सी सामाजिक रूप से प्रेरित है? तो सामाजिक रूप से जो प्रेरित है वह गृहदाह है। का गृहदाह है। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। भारत के संविधान को अपनाए जाने के बाद पहला संशोधन कब हुआ था? तो पहला जो संशोधन है वह 1951 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1951 ईस्वी में हुआ था। तो इसका आंसर डी सही है। स्वतंत्रता इसके माध्यम से स्वतंत्रता, समानता एवं संपत्ति से जो संबंधित है वह मौलिक अधिकार को लागू किया गया था और इसी संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। देख सकते हैं। रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंब होते हैं। तो संकेत जो प्रतिबिंब होते हैं वह आयन मंडल में होते हैं। कहाँ होते हैं? आयन मंडल में होते हैं। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। यहाँ से मैथ का प्रश्न है तो देख लीजिए। तो इसका आंसर बी हो जाएगा 10 दिन। देख सकते हैं। 97 का देख लीजिए प्रश्न। इसका जो आंसर है सर इसका आंसर बी हो जाएगा 5.94%। देख सकते हैं। 98 का देख लीजिए प्रश्न। इसका आंसर बी हो जाएगा 3 घंटे 45 मिनट। और 99 का देख लीजिए। इसका जो आंसर है बी हो जाएगा 15। और आज का अंतिम प्रश्न है। इसका आंसर जो है कि 0 हो जाएगा, 0%। तो कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और हम लोग कल से आधुनिक भारत का इतिहास लगभग 100 प्रश्न लेकर आ रहे हैं। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।